शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 2-3 दिनों के बाद P3Y यानी परम जी पप्र परम योग पर एक वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। आज का जो विषय होगा वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से मनुष्य के शरीर और मन पर होने वाले प्रभाव के बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आए दिन कभी अमावस्या को सूर्य ग्रहण तो कभी पूर्णिमासी को चंद्र ग्रहण होते रहते हैं, आते रहते हैं, मतलब ये अवसर। और जैसे जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन नज़दीक आने लगता है तो पूरे टीवी पर, समाचार पत्रों में तरह तरह के सुझाव, तरह तरह के परामर्श का भरमार हो जाता है। मतलब ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, कुछ होता होगा, लेकिन मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, मैं जो बातें बताने वाला हूँ, वो है परम जी पप्र परम योग यानी P3Y से संबंधित। तो परम जी का कहना है कि अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण शुरू होने के पहले P3Y कर लिया जाएगा तो उसका कोई भी खराब असर, जो कुप्रभाव जिसको बोलते हैं, हर घटना का कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है, तो उसका कोई खराब जो असर है वो हमारे शरीर पर या हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का होना और सूर्य ग्रहण का होना एक खगोलीय घटना है, वो होते रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम सुरक्षित रहें, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए क्या है, तो मान लिया कि आने वाले पूर्णिमा को या अमावस्या, चलिए अमावस्या को ही एक सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये ग्रहण जब भी होता है तो चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो पूर्णमासी को ही होगा, फुल मून डे को। और ये जो है सूर्य ग्रहण हो जब भी होगा तो अमावस्या को होता है, उसके 15 दिन के बाद। तो कोई एक चंद्र ग्रहण चलिए होने वाला है, उसका कोई दिवस तय है, तो उसके लिए एक पत्र तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे मन और मेरे शरीर पर आने वाले चंद्र ग्रहण का कोई भी कुप्रभाव ना पड़े, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं और साधारण सामान्य जीवन जी सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये कर लेना है, फिर सामान्य जीवन जीना है। उसके लिए कोई एहतियात नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, तो ये सब जो है करने की ज़रूरत नहीं है, जो P3Y करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने निवास के बाहर गार्ड की तैनाती करते हैं तो चोरों का आतंक और भय मिनिमम हो जाता है, कम से कम होता है, शून्य भी हो सकता है। उसी प्रकार जब हम P3Y करते हैं किसी क्रूर ग्रह के लिए, चंद्र ग्रहण के खराब असर के लिए, तो वो उसका लाभ हमें मिलता है। मुझे नहीं पता होता कि मेरी कौन राशि है, कौन सा नक्षत्र है, किस पर आ रहा है और कौन सा ग्रहण का क्या किस राशि पर असर होगा, तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। और उसके चक्कर में काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि बस 2 मिनट का समय लगेगा, P3Y कर लीजिए। कोई चंद्र ग्रहण, कोई सूर्य ग्रहण का कोई भी असर, खराब असर ना पड़ेगा।
और जो भी होगा लाभदायक होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। वो एक खगोलीय घटना है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। तो आज का मेरा विषय यही था। और इसके अलावा इसी तरह से किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह, क्रूर मतलब खराब, जो खराब असर देते हैं, जो मानते हैं, मेरे को अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से परम जी ने बताया और जब से मैं पी3 करता हूँ तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ग्रह मेरे लिए ख़राब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, क्योंकि वो जब की बात थी तब की बात थी, वो अब एक इतिहास बन गया। अब क्या है कि पी3 करते हैं, मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, बस काफ़ी है, परम जी की बड़ी कृपा है। तो इतना कहते हुए आज 3 परमनाद के साथ और 11 वाक्य के बोल के इस वीडियो का समापन करूँगा। तो 3 परमनाद में करता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत रोटी काटने जैसी स्थिति में और जीभ यथास्थान। खुले होठ से श्वास तब तक लिया जाएगा कि और आगे न लिया जाए। श्वास को बिना रोके हुए नाक के द्वारा छोड़ा जाएगा एक ध्वनि करते हुए, और उस समय होठ बंद हो जाएगा, यानी मुंह बंद हो जाएगा। तो अभी मैं 3 परमनाद करता हूँ और उसके बाद 11 वाक्य बोलूँगा, फिर इस वीडियो का समापन होगा। चलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, प्रसन्न रहे और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3 सिखाऊंगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा। लोगों को बताइए, किसी तरह के वहम में नहीं रहना है, किसी तरह के भ्रम में नहीं रहना, और ये अपना स्वयं का अनुभव होगा। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, करके देखिएगा, आपका अनुभव खुद का अनुभव ही प्रमाण होगा। तो अभी विदा लेता हूँ। चरणं शरणं गच्छामि।